जब भी सी पायरेट्स या समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधा हुआ किसी इंसान की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। लेकिन क्या आपको पता है वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल पायरेट्स कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग शी था और वो चैंग नाम के खतरनाक समुद्री डाकू की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय था जब 1800 समुद्री डाकू और जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी उसके अंडर काम करते थे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स। ये बात तो सभी जानते हैं कि ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं, राइट। और ये भी हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में जो राजा होते हैं, जो किंग्स होते हैं, वो 4 होते हैं। लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है कि इन 3 राजाओं की तो मूछें होती हैं लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा है किंग्स ऑफ हार्ट। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया। तब से किंग्स ऑफ हार्ट बिना मूछों वाला राजा ही रह गया। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो, इसमें 3 राजाओं की ही मूछें होती हैं। आपके दिमाग में सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा में बातें करने वाले एक सुपर हीरो की इमेज माइंड में बन जाती है, राइट। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1938 में यानी कि 1938 के अंदर इस कैरेक्टर को जब क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वो ऊंची ऊंची इमारतों पर जंप करता था और अगले ही पल उसे ज़मीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो में एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने में बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करने में परेशानी हो रही थी, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति भी होगी, उसे बार बार ज़मीन पर आना नहीं पड़ेगा। इससे सुपरमैन की नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन पाया। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी शादी या किसी पार्टी में जाते हो तो कोई फोटोग्राफर आपके पास फोटो खींचने के लिए आता है ना, तो आपको बोलता है कि आप बोलिए से चीज़, ताकि जो आपकी जो पिक है ना वो स्माइलिंग आ सके, हंसते हुए आपकी पिक आ सके, राइट। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में जब लोग फोटो खींचते थे तो उस समय से परून्स कहा जाता था, ताकि जो उनकी फोटो है उनकी फोटो में जो उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दे सके। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं यहाँ पैसों का कोई पेड़ लगा है या फिर पैसों की कोई बारिश हो रही है जो तुम्हें पैसे देता रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां पर पैसे तो छोड़िए, हीरो यानी कि डायमंड्स की बारिश होती है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, डायमंड्स की बारिश? जी हाँ, सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही 2 ग्रह हैं जहां पर वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम की बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वो बिल्कुल ही हार्ड ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो इतना हार्ड बन जाता है कि वो डायमंड बन जाता है और उसके बाद हीरो की बारिश होने लगती है। आईफोन का नाम आपके दिमाग में आते ही एप्पल के एक शानदार प्रोडक्ट की इमेज आपके दिमाग में बन जाती है, राइट। पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के ठीक 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा कर दी थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी कर दिया था। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी भी हो गई थी।
ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ऐसी ही और नॉलेज भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए। कोई भी आपकी कोई सजेशंस हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।